बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना। क्या सच में बांग्लादेश में हो रहे दंगों से अब भारत को फायदा होने वाला है? आखिर कैसे फायदा होगा भारत को बांग्लादेश में हो रहे दंगों से? क्या सच में बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई करने वाले देश अब भारत को कॉटन सप्लाई करेंगे? अगर ऐसा होता है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बांग्लादेश के हाल काफी बेकार चल रहे हैं। वहां की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, कई लोगों को नुकसान पहुंचा रही है तो कई गाड़ियों को धुएं में तब्दील कर रही है। और ये सब हुआ है एक छोटी सी बात को लेकर, और आज उसी छोटी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इस देश के हालात काफी खराब हो गए हैं। न्यूज हो या सोशल मीडिया, सभी पर यही दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हाल अभी काबू में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ के नए पीएम ने अभी तक यहाँ जो भी काम किया उन्हें देखकर ये लगता नहीं कि ये दंगे शांत होंगे, बल्कि ये दंगे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और बांग्लादेश में हो रहे इन दंगों में आज न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि कई देशों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज बांग्लादेश में जो भी चल रहा है उनसे आगे आने वाले समय में भारत को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वो फ़ायदा कैसे होगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कपड़ों का व्यापार करने वाला देश था, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे, वो देश था बांग्लादेश। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए करीबन 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ के हालात ज़रा भी सामान्य नहीं हुए। इसके अलावा यहाँ के जो नए पीएम हैं उनके फैसलों को देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ जल्द ही हालात सामान्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर दंगे फसाद अब भी पहले की तरह ही हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है, लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश के ज़्यादातर इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं जो फैक्ट्री और कारखाने वगैरह हैं वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। अब क्योंकि फैक्ट्री और कारखाने पूरी तरह से बंद पड़े हैं, लोग अपने घरों में कैद होकर रह रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ जो हालात हैं वो पूरी तरह से लॉकडाउन की तरह हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो किसी देश से कोई सामान इम्पोर्ट हो पा रहा है, ना ही यहाँ कोई सामान ठीक तरह से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब क्योंकि सभी देश किसी न किसी मामले में दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कोई देश किसी को खाने की चीज़ें देता है तो कोई किसी के पहनने के लिए कपड़े लेता है, और ये लेन देन शुरुआत से ही सभी देशों में चल रहा है। ऐसे में जो भी बांग्लादेश के सामान अपने देश में इंपोर्ट करता है तो उसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ ही जो देश बांग्लादेश को कपड़े बनाने के लिए सामान देते हैं, इससे उन्हें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब तमाम देश जिन्हें बांग्लादेश में चल रहे दंगों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इन्हीं देशों में से एक देश भारत भी है। लेकिन आपको बता दें कि आपदा के समय भारत को एक बहुत ही बड़ा अवसर भी मिलने जा रहा है, जिसके चलते भारत एक ऐसे सेक्टर में धूम मचाने जा रहा है जिस सेक्टर में भारत अभी तक बांग्लादेश की वजह से पीछे रह जाता था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा है आपने। हम बात कर रहे हैं गारमेंट सेक्टर की। आपको बता दें कि जिससे बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते भारत पीछे रह जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ज़्यादा मात्रा में कपड़े नहीं बना सकता, बल्कि भारत तो आज गारमेंट सेक्टर में काफ़ी तरक्की कर चुका है और यहाँ से जितना चाहे उतना माल बनकर विदेशों में भेजा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर कपड़ों का निर्माण करने के लिए कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह भारत थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता था, क्योंकि ज़्यादातर देश अपने कॉटन को बांग्लादेश में ही सप्लाई दिया करते थे, जिस वजह से भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी पीछे रह गई थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बांग्लादेश की ज़्यादातर फैक्ट्रीज बंद हैं, और जिसके चलते पहले जो देश बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई किया करते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे, अब बांग्लादेश में कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके माल के साथ साथ उनका प्रॉफिट भी अटका पड़ा है। इस दौरान भारत के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि पहले जो भी बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई किया करते थे, अब वो भारत को अपना माल सप्लाई करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ा चुका है और आज यूएई और अमेरिका जैसे बड़े देशों में भारत के द्वारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है। इन्हीं के साथ दुनिया भर में करीबन 150 देश थोड़ी बहुत मात्रा में भारत से गारमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इन देशों में जो भी गारमेंट्स भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा बांग्लादेश इन देशों को गारमेंट्स सप्लाई करता है। यहाँ आपको बता दें कि भारत से छोटा सा देश होने के बावजूद बांग्लादेश ज़्यादातर देशों में इतनी ज़्यादा मात्रा में गारमेंट्स देता है, इस वजह से सप्लाई कर पाता है, क्योंकि भारत के मुकाबले बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है और ज़्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स
घरेलू तौर पर तैयार किए जाते हैं, जिससे बांग्लादेश भारत के मुकाबले दूसरे देशों में सस्ते गारमेंट्स बेचता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर देश भारत के बजाय आज बांग्लादेश से कपड़े इंपोर्ट करते हैं। और एक वजह यह भी है कि जो भारत गारमेंट एक्सपोर्ट करने के मामले में बांग्लादेश से पीछे रह जाता है। पर दोस्तों, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि भले ही आज भारत के द्वारा बेचे गए कपड़े बांग्लादेश के कपड़ों के मुकाबले महंगे हों, लेकिन भारत के द्वारा बेचे गए कपड़ों की क्वालिटी में एक बात होती है जो बांग्लादेश के द्वारा बेचे गए कपड़ों में शायद देखने को नहीं मिलती। और यही वजह है कि आज तक भारत ने जिन भी देशों में गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री ली है, वहां से भारत को कभी निराशा हाथ नहीं लगी। सभी ने भारत के कपड़ों को अच्छी तरह से बताया है, साथ ही अभी तक ये डील भी जारी है। लेकिन पहले जिस मात्रा में बांग्लादेश अन्य देशों को कपड़े सप्लाई करता था, वो अब उस मात्रा में बाहर कपड़े एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से सभी देशों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इसी के चलते उन्होंने भारत को अब ज़्यादा ऑर्डर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई उन्हें तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है ना, इसलिए अब भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो देश अब तक बांग्लादेश को ज़्यादा मात्रा में कॉटन सप्लाई करते थे, जिस तरह से उनका झुकाव भारत की तरफ दिख रहा है, अगर वो ऐसा करते हैं, यानी अगर वो अब भारत को ज़्यादा मात्रा में कॉटन दें, तो ऐसे में भारत और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और भारत को दुनिया भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं है कि आज भारत में बिल्कुल कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि आज पूरी दुनिया में कॉटन प्रोडक्शन के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। लेकिन असल बात तो यह है कि आज भारत में इतनी ज्यादा मात्रा में टेक्सटाइल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि पूरी कॉटन खर्च हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी तो कॉटन के लिए भारत को दूसरे देशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों, ये तो भारत के लिए आज बहुत ही अच्छी खबर है कि बांग्लादेश में चल रहे हंगामों की वजह से भारत आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी आगे बढ़ने वाला है और दुनिया भर में अपना नाम ऊंचा करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में भारत एक बड़ी चुनौती का सामना भी करने वाला है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो एरिया है, यानी बंगाल की खाड़ी, यहाँ अब तक भारत का वर्चस्व बना हुआ था, लेकिन अब वहां पर चीन और अमेरिका अपने पैर जमाने की साजिश कर रहे हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय ही है। जिस क्षेत्र में भारत का नाम चलता था, उस बंगाल की खाड़ी को अब चीन और अमेरिका अपने कब्जे में करने की साजिश कर चुके हैं। बता दें कि चीन ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है, लेकिन इन डायरेक्टली वे में दरअसल ये तो आप जानते हैं कि चीन को अगर किसी भी देश को अपना गुलाम बनाना होता है तो वो उसे अपने कर्ज के बोझ के तले दबा देता है, फिर मौका देखकर अपने अंडर में ले लेता है। और अभी चीन बांग्लादेश को लोन देकर ये साबित कर चुका है, यानी दोस्त, बांग्लादेश की नादानी का चीन गलत फायदा उठाने की फिराक में है। वेल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर चीन बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करता है तो भारत के लिए ये बड़े खतरे की बात होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।